अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में आपका मेजबान अब्दुर्रहमान आपको खुशामदीद कहता है। आज हम डिस्कस करेंगे दो बहुत बड़ी खुशखबरियां। पहली खुशखबरी तो ये कि पाकिस्तानी बासमती चावल जो दुनिया भर में पाकिस्तान से लेकर अपने नाम से फरोख्त किया जाता था, जिसमें इंडिया सरफहरिस्त था, उसको बंद करने के लिए पाकिस्तान ने पहली बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। पाकिस्तानी बासमती चावल जो है वो पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर हो गया है। इसके बाद ये दुनिया भर के इदारों में जाकर पाकिस्तानी नाम से रजिस्टर हो सकेगा। उसके लिए जितनी कानूनी जरूरियात थी वो पूरी कर ली गई हैं। उनको डिटेल में चल के हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी बड़ी खुशखबरी कि पाकिस्तान की जितनी बड़ी इकाइयां हैं उनके अंदर सिर्फ एक सिंध को अगर निकाल दिया जाए तो उसके अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम रहने वालों के लिए मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस का आगाज कर दिया गया है। तमाम लोगों को साल भर के अंदर 7,20,000 रुपए से लेकर 1 मिलियन रुपीस तक की कोई भी मजबूरी आती है हेल्थ से मुतालिक तो हुकूमत पाकिस्तान उसे मुफ्त वो सहूलत मुहैया करेगी। उस सहूलत के जरिए एक साल के अंदर आपने 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकेंगे। अगले साल में फिर आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा। ये किस तरह होगा, ये कितना बड़ा इंकलाब आने जा रहा है, उसको हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं पहले हिस्से की तरफ। तो जनाब, पाकिस्तान ने जो अपना बासमती चावल था उसको कवानीन बनाने के बाद IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के पास रजिस्टर करवा लिया है, जिसके बाद अब पाकिस्तानी बासमती चावल इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड होगा पाकिस्तान से। उसके बाद इसको इसी बेस के ऊपर हम यूरोपीय यूनियन लेकर जाएंगे, जहां पर इंडिया ने चालाकी करते हुए बासमती चावल को अपने नाम से रजिस्टर करवाने की नाकाम कोशिश की, जिसे पाकिस्तान ने पकड़ लिया। इस कानून के बाद, इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब पाकिस्तानी बासमती चावल का केस जो है वो यूरोपीय यूनियन में बहुत तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के अंदर पाकिस्तान के जो चावल है, बासमती चावल, उनकी एक्सपोर्ट्स मुसलसल बढ़ रही है और इंडियन चावल की एक्सपोर्ट्स कम हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी चावल अरोमा में, खुशबू में, जायके में बहुत मज़ेदार होता है, इसलिए लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इसके बाद अगला स्टेप ये है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तहत पाकिस्तान अब अपनी दीगर 79 मसनूआत रजिस्टर करने जा रहा है, जिनके अंदर हमारा गुलाबी नमक है सरफहरिस्त, उसके बाद मुल्तान का सोन हलवा है, हालांकि हमारी अजरक है, इसके अलावा हमारा किन्नो है, हमारे चाकू हैं दीर के, हमारी पेशावरी चप्पल है। ये तकरीबन 79 अशिया जो पाकिस्तान की इंडिजिनस हैं दुनिया में और इस लेवल की, इस मयार की नहीं बनाई जाती, वो पाकिस्तान अपने नाम से बनाएगा, यहाँ रजिस्टर करेगा इन तमाम कवानीन के बनने के बाद, और फिर आलमी सतह पर इनको सिर्फ एक लेटरल भेजने के बाद इनको रजिस्टर करवाया जाएगा। फिर ये तमाम अशिया प्रीमियम प्राइस के ऊपर दुनिया भर में बिकेंगी। पाकिस्तानी काश्तकार को, पाकिस्तानी हुनरमंद को, पाकिस्तानी ताजर को उसके ज्यादा दाम मिलेंगे। याद रहे कि इंडिया ने ऐसी 300 अशिया दुनिया भर में रजिस्टर करवा रखी है GI के तहत। हर मुल्क अपनी कुछ खास चीजें जो होता है वो रजिस्टर करवा सकता है इस कानून के तहत। तो पाकिस्तान ने इस फील्ड में बहुत देर से कदम रखा, लेकिन अब बाकायदा कदम रख दिया है। अब इसके ऊपर इंशाल्लाह मजीद मल्टीप्लिकेशन ही होगी। इसी के साथ साथ अब आपको बताते चले कि दिसंबर के माह में पाकिस्तान के जो चावल के एक्सपोर्ट्स हैं उनके अंदर 18% इजाफा हुआ और ये 4,59,000 टन से तजावज कर गई, जिसके जरिए पाकिस्तान ने $232 मिलियन से ज्यादा रकम हासिल की। ये पाकिस्तान की एक अच्छी अचीवमेंट है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह पाकिस्तान अपनी प्रोड्यूस को, अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर दामों दुनिया में बेचकर अपने खसारे कम करेगा, अपनी आवाम को खुशहाल करेगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो ये है कि पंजाब की जो सूबाई काबीना है उसने एक अहम प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। वो ये है कि पंजाब के तमाम 11 करोड़ अफराद, जो कि 2,93,00,000 खानदान बनते हैं, उनको हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिसके जरिए वो एक साल के अंदर अपनी फैमिली का 7,20,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज कहीं से करवा सकेंगे, सरकारी सतह पर भी और प्राइवेट भी। इन 2,93,00,000 खानदानों में पंजाब का हर वो शहरी जिसके पास ID कार्ड है, वो किसी नस्ल से है, किसी कौमियत से है, किसी जुबान से अमीर गरीब है, उसको ये सहूलत दस्तयाब होगी और ये पाकिस्तान भर के 350 अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करवा सकेंगे। इस सिलसिले का फेज 1 साहिवाल और DG खान डिवीजन है, जिसके 7 अजला इस फेज के अंदर आएंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिसंबर सन 2021 तक पूरे पंजाब के हर शहरी को हेल्थ कवरेज मिल जाएगी।
ये क्यों ज़रूरी है, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसकी मिसाल हम आपको खैबर पख्तूनख्वा से देना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये सहूलत गुज़िश्ता साल अक्टूबर नवंबर में शुरू की गई। उसका फ़ायदा ये हुआ कि दिसंबर के माह में खैबर पख्तूनख्वा जो मालाकंड का इलाका है, मालाकंड के अंदर 429% ज़्यादा मरीज जो हैं वो अस्पतालों में दाखिल हुए, यानी कि उनके ऑपरेशन हुए, प्रोसीजर्स हुए, उनका इलाज हुआ। क्यों? बहुत से गरीब अफराद ऐसे होते हैं जो बेचारे थोड़े थोड़े पैसों की वजह से अपना ऑपरेट, छोटा मोटा ऑपरेट नहीं करवा सकते, अपेंडिक्स का ऑपरेट नहीं करवा सकते, आंखों में मोती आ जाए उसका ऑपरेट नहीं करवा सकते, कुछ दिल की बड़ी बीमारी अल्लाह ना उनको दे। तो इस सिलसिले में इन पैसों से वहां पर ये तमाम लोग अपना ऑपरेट करवाने लगे हैं, एडमिशन्स हो रहे हैं अस्पतालों के अंदर, एक बहुत बड़ी चेंज देखी जा रही है। तो खैबर पख्तूनख्वा ने तो अपने तकरीबन 50 से 60% शहरियों को यह सहूलत दे दी है, और बकिया जो 40% लोग हैं उनको मार्च 2021 तक ये सहूलत दे दी जाएगी, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के 3 करोड़ अफराद जो हैं इससे मुस्तफीद होंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये लिमिट जो है 1 साल के अंदर एक फैमिली 10 लाख रुपए तक इस्तेमाल कर सकती है अपने हेल्थ के बेनिफिट्स के लिए। याद रहे, ये बेनिफिट्स तब मिलेंगे जब आप अस्पताल दाखिल होंगे किसी भी बड़े मेजर इशू में, या आपको कोई ऑपरेशन सजेस्ट किया जाएगा, या आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश होगी, तो इन तमाम मामलों के अंदर आपको ये सहूलत मिलेगी। आम रूटीन के चेकअप के लिए, नज़ला ज़ुकाम, गला खराब के लिए आपको फिलहाल ये सहूलत मैसर नहीं होगी। उसके लिए आप रूटीन में सरकारी अस्पताल जाएंगे। अगर वो अस्पताल आपको कहेगा तो आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ गुज़िश्ता माह यानी दिसंबर में इमरान खान ने जाकर आज़ाद कश्मीर के अंदर इस हेल्थ कार्ड का आगाज़ किया। तो आज़ाद कश्मीर के हमारे जो भाई हैं, जिनके लिए बहुत कम खुशखबरियाँ हमारे पास होती हैं, फिलहाल हम कोशिश करें उनके लिए फोकस बढ़ाएं। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने भी 12 लाख खानदान टोटल हैं, उन 12 लाख के 12 लाख खानदानों को, तमाम जितने अफराद हैं उन तमाम को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। उसका आगाज़ हो चुका है। उनको भी 10 लाख रुपए तक सालाना एक खानदान इससे मुफ्त इलाज करवा सकेगा। इसके लिए किसी भी शहरी को कोई पैसा न देना पड़ेगा। पूरे तमाम इलाकों, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, आज़ाद कश्मीर में भी, और गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह इसी साल में इसका आगाज़ हो जाएगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर सन 2021 तक सिंध के अलावा तमाम बाकी सूबों, तमाम बाकी इकाइयों में इस चीज़ का आगाज़ हो जाएगा। लोगों को बड़े फायदे होंगे। उसके बाद एक और फायदा ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है, प्राइवेट भी और पब्लिक भी, दोनों सतह पर एक नई इकॉनमी जनरेट होगी। नए अस्पताल बनेंगे, नए ऑपरेशन थिएटर्स बनेंगे, नए डॉक्टर्स आएंगे, बाहर से डॉक्टर्स पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि गरीब लोग इलाज करवाने वाले आ जाएंगे। उसके बाद हमें बाद में जाकर हेल्थ टूरिज्म के फंड में बड़ा फायदा होगा, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे लोग पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका जैसे ममालिक में सस्ता इलाज करवाने आते हैं, क्योंकि अमेरिका, बरतानिया वगैरह में कुछ इलाज बहुत महंगे हैं। तो जो हेल्थ टूरिज्म के लिए भी लोग पाकिस्तान आएंगे। ये पाकिस्तान में बहुत अच्छा आगाज होने जा रहा है। सिर्फ सिंध का सूबा इसलिए पीछे रह गया कि सिंध में वो हुकूमत है जो कि वफाक से अलग है। सिंध सरकार का तो आपको पता ही है। अब वो कब अच्छा काम करती है वो अल्लाह ही जानता है। उनसे आप जो अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं वो लगाइए, हमें कुछ खास नहीं है। लेकिन बाकी पाकिस्तान को इंशाल्लाह, जो बाकी पाकिस्तान पूरे मुल्क का 70-75% बनता है, उनको ये सहूलत इंशाल्लाह दिसंबर सन 2021 तक मिल जाएगी। इसमें अलबत्ता एक चीज़ हुकूमत को देखनी चाहिए कि इसमें लीकेजेस जो हैं उनको हुकूमत को रोकना होगा। याद रहे कि अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पर हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, वहाँ पर हेल्थ सेक्टर की जो इंश्योरेंस है उसमें $265 अरब की लीकेजेस हैं। गलत रसीदें बनती हैं, 2 नंबरियाँ होती हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे पास बजट ही बहुत थोड़ा है, तो हमें इस चीज़ पर फोकस रखना चाहिए शुरू से कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर, सरकारी भी लोगों को ब्लैकमेल करके, लोगों से रिश्वतें देकर अपना बिल बढ़ाने के लिए ज़्यादा खर्च न करवा दें, ताकि हुकूमत पाकिस्तान पर इसका ज़्यादा बोझ ना आए। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए तो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहेगा। अल्लाह निगहबान।